Welcome to Pankaj Commerce classes. Today we will discuss 30 more questions of part 4 for cost accounting. Let us start now. Our 91st question is BP is that where break even point वो होता है. Options are there. A, there is minimum profit. B, there is minimum loss. C, there is maximum profit. D, there is neither profit nor loss. Right option is D, that is there is neither profit nor loss. ब्रेक इवन पॉइंट वहीं पर होता है जहां पर किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है या इक्वल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92. ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच options are there. A, total revenue is equal to total cost. B, contribution margin is equal to total fixed cost. C, there is no profit no loss. D, all of the above. The right option is all of the above. total revenue total cost के बराबर होता है. contribution margin equal total fixed cost होता है. there is no profit और no loss. ये तीन के तीनों आंसर ही सही, इसलिए all of the above होगा. next question is ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज अगर कैलकुलेट करना हो तो इनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा. ए, फिक्स्ड कॉस्ट पर पीवी रेशियो, और बी, फिक्स्ड कॉस्ट पर कंट्रीब्यूशन. सी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100 एंड डी, पीवी रेशियो अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट. द राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. Margin of safety options are there. A, sales fixed cost. B, sales variable cost. C, sales total cost. D, sales minus bills break even point. तो देखिए, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, डी, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट. द राइट आंसर इज डी, दैट इज सेल्स माइनस break even point. Next question is to obtain the break even point in units total fixed cost are divided by. ब्रेक इवन पॉइंट को पाने के लिए इन यूनिट्स में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड किया जाएगा. तो ऑप्शंस आर देयर. ए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. बी, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. सी, पीवी रेशियो. डी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. द राइट आंसर इज डी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीवी रेशियो. पीवी रेशियो का फार्मूला क्या होता है. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फार्मूला क्या होता है. ऑप्शंस आर ए, एस माइनस बी, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स. बी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100. सी, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. डी, नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर क्या होता है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू 100. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the effect on break even point by the increase in fixed cost. फिक्स्ड कॉस्ट के इंक्रीज हो जाने से ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या इफेक्ट आएगा. ऑप्शंस आर देयर. ए, डिक्रीज. बी, इंक्रीज. सी, नो चेंज. डी, नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज बी, दैट इज इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रेक इवन चार्ट वाई एक्सिस वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन यूनिट्स रिप्रेजेंट. बी, वैल्यू ऑफ सेल्स इन रुपीज. सी, कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज. डी, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज. तो ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट वाई एक्सिस पर क्या शो होता है. ऑप्शंस आर देयर. द राइट आंसर इज कॉस्ट एंड सेल्स इन रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स. मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट की क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होती है. ए, प्राइम कॉस्ट ओनली. बी, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड. सी, प्राइम कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल ओवरहेड. सेमी वेरिएबल ओवरहेड. डी, प्राइम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. तो देखिए, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है. बी इज द राइट आंसर. देखिए, प्राइम कॉस्ट क्या होता है. डायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसमें कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं. और वेरिएबल ओवरहेड उसके बाद से शुरू होता है जिसमें कि सारे तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो आ जाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, चाहे वो ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, और चाहे सेल्स के हों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100. पीरियड कॉस्ट मीन्स. पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या होता है. ए, प्राइम कॉस्ट. बी, फिक्स्ड कॉस्ट. सी, वेरिएबल कॉस्ट. डी, टोटल कॉस्ट. तो पीरियड कॉस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस चीज़ से लगाया जाता है कि समय बीतेगा और उसके साथ में एक्सपेंसेज आएंगे, भले ही प्रोडक्शन हो चाहे ना हो. तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी होगा, जिसमें कि फिक्स्ड कॉस्ट है. जैसे कि अगर कहीं का किसी फैक्ट्री प्रेमिसेस का रेंट है, असेट का डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं. प्रोडक्शन से इनका कोई भी तरह
तरह से वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट तभी इनकर्ड होंगे जब आप इनकर्ड करते तभी होंगे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट अपने आप ही चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किस चीज़ पर डिफरेंस होता है, किस चीज़ का डिफरेंस होता है? तो आप देखेंगे ऑप्शन आर ए प्राइम कॉस्ट, बी डायरेक्ट मटेरियल, सी वेरिएबल ओवरहेड एंड डी फिक्स्ड ओवरहेड। द राइट आंसर इज फिक्स्ड ओवरहेड। इन दोनों में फिक्स्ड ओवरहेड के डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज। आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालने के लिए हम उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट को लेते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को लेंगे, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा ऑप्शन आर ए प्रॉफिट, बी डिफरेंशियल कॉस्ट, सी वेरिएंस एंड डी मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसे वेरिएंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट को किससे कंपेयर किया जाता है? ऑप्शन आर देयर ए वेरिएबल कॉस्ट, बी एक्चुअल कॉस्ट, सी एस्टिमेटेड कॉस्ट, डी फिक्स्ड कॉस्ट। और इसका जो है जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं यानी कि कंपेरिजन करते हैं वो किससे करते हैं? बी एक्चुअल कॉस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या चीज़ें आती हैं? ऑप्शंस आर ए सेटिंग ऑफ बजट कॉस्ट, बी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, सी फिक्सेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। द राइट आंसर इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होगी? देखिए क्या होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते समय सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उसके बाद हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उससे इसका कंपैरिजन करेंगे और फिर इस बात का निर्णय करेंगे कि क्या इस स्टेप पर आ करके जो है हमारा जो इफ़ेक्ट है वो क्या फेवरेबल है या फिर एडवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करती है। ऑप्शंस आर देयर ए कंट्रोलिंग प्राइसेस, बी मेजरिंग इफिशिएंसी, सी इंक्रीजिंग प्रॉफिट, डी रिड्यूसिंग लॉसेज। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? ऑप्शंस आर देयर। द राइट ऑप्शन इज मेजरिंग इफिशिएंसी। इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज नॉट करेंट स्टैंडर्ड। इनमें से कौन सा करंट स्टैंडर्ड नहीं है? ऑप्शंस आर देयर ए इनिशियल स्टैंडर्ड, बी आइडियल स्टैंडर्ड, सी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, डी नॉर्मल स्टैंडर्ड। द राइट आंसर इज ए इनिशियल स्टैंडर्ड इज नॉट द करंट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक स्टैंडर्ड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर ए। बेसिक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया जाता है। ऑप्शंस आर देयर ए शॉर्ट पीरियड, बी करंट पीरियड, सी शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ पीरियड, डी इंडेफिनिट पीरियड। द राइट ऑप्शन इज सी दैट इज स्टैंडर्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ पीरियड के लिए ये बेसिक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द। Options are A the cost that gives maximum profit, B a target cost for the period ahead, C the average cost of production in the last period, D always greater than actual cost. The right option is B a टारगेट कॉस्ट फॉर द पीरियड अहेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट किस लिए सेट करते हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में प्रोडक्शन होगा तो उसकी कॉस्टिंग क्या हमने जो स्टैंडर्ड सेट करें उसके हिसाब से है, तो उसी के लिए जो है उसका एक्चुअल कॉस्ट से कंपैरिजन करा जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा टारगेट कॉस्ट फॉर द पीरियड अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज नोन एज। देखिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल का डिफरेंस होता है। इसको डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस से स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो इसका जो है ये होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, है ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? एमसीवी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है? ऑप्शंस आर देयर, ए एम सी बी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम यू वी, बी इज इक्वल एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम एम वी प्लस एम वाई वी मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सी एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम यू वी प्लस एम एम वी, डी एम सी वी इज इक्वल टू एम पी वी प्लस एम आर यू वी प्लस एम एम यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? द राइट आंसर इज सी, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा फार्मूला सही है? ऑप्शंस आर देयर, ए स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू ब्रैकेट एस टी माइनस ए टी, और बी ए आर एस टी माइनस ए टी, सी एस पी एस क्यू माइनस आर एस क्यू, और डी ए आर ब्रैकेट एस टी माइनस ए टी डब्ल्यू। द राइट ऑप्शन इज C, that is SP SQ minus RSQ. Next question is, which formula used for calculating material mix variance? MFV कैलकुलेट करने का, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने का इनमें से कौन सा फार्मूला सही है? तो ऑप्शंस आर देयर, ए देखिए एस पी ब्रैकेट एस क्यू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ए क्यू, अब बी स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सी स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, डी एक्चुअल प्राइस माइनस रिवाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। द राइट आंसर इज बी, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ मटेरियल यूजेस वेरिएंस? सिनोनिम इसमें से मटेरियल यूजेस वेरिएंस का कौन सा इसमें सिनोनिम नहीं है? ऑप्शंस आर मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस, बी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, सी मटेरियल इफिशिएंसी वेरिएंस, डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ए, दैट इज मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस इज नॉट द सिनोनिम ऑफ मटेरियल यूजेस वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर मशीन आर रेट अ मशीन इज ट्रीटेड एज, मशीन को ट्रीट करा जाता है किस तरीके से? ऑप्शंस आर देयर, मशीन आर रेट में देखते हैं आपकी एक मशीन को कैसे ट्रीट करते हैं। ऑप्शंस आर सर्विस डिपार्टमेंट, बी कॉस्ट यूनिट, सी ए कॉस्ट सेंटर, डी नन ऑफ दीज। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं मशीन आर रेट, तो मशीन को एज ए हम कॉस्ट सेंटर की तरह से ट्रीट करते हैं। आपको बताते चलें कि कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, जो भी यूनिट प्रोड्यूस होती है उनमें से जितनी एक यूनिट की क्या कॉस्ट आई उसको कॉस्ट यूनिट बोलते हैं, और पूरी लागत जितनी भी आती है उसको हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मशीन आर रेट इज द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ, मशीन आर रेट जो है मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन में होता है। ऑप्शंस आर देयर, ऑफिस ओवरहेड, बी फैक्ट्री ओवरहेड, सी सेलिंग ओवरहेड, डी नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज फैक्ट्री ओवरहेड। मशीन आर रेट के को कहाँ पे शो करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन असरटेनमेंट ऑफ मशीन आर रेट लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज इज अपोर्शनड। मशीन आर रेट कैलकुलेट करते वक्त लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? ऑप्शंस आर देयर, ए इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, बी इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन वेरियस मशीन, सी इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डी नन ऑफ दीज। द राइट ऑप्शन इज बी, इन द रेशियो ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनकी बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मशीन आर रेट मेथड इज यूज्ड इन, मशीन आर रेट मेथड का यूज होता है। ऑप्शंस आर देयर, ए लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज, बी मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज बी, दैट इज मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में मशीन आर रेट मेथड का यूज होता है, जहां पर सर्वाधिक मशीनों का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल बुक्स? फाइनेंशियल बुक्स में कौन सी आइटम का को नहीं दिखाया जाता है या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है? ऑप्शंस आर देयर, ए गुडविल रिटर्न ऑफ, बी लॉस सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स होना चाहिए, सी रेंट ऑफ ओन हाउस, डी इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रेंट ऑफ ओन हाउस इज नॉट शोन वाइल कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल बुक्स, यानी कि इस आइटम को इसमें नहीं शो करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल बुक्स में 4000 शो करा गया जबकि कॉस्ट बुक में 5000 शो करा गया। अगर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 5000 है तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप देख सकते हो कि जब फाइनेंशियल की बुक्स में 1000 का डेप्रिसिएशन शो ही नहीं किया गया है तो वहाँ पर क्या होगा कि 1000 से वो नेट प्रॉफिट कम नहीं होगा। इस प्रकार से वहाँ पर 1000 से प्रॉफिट बढ़ा होगा जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के तुलना में ज़्यादा होगा। ऑप्शंस आर ए 6000, बी 4000, सी 10000, डी 12000. The right option is A 6000. Next question is profit as per financial books is 30,000. What will be the profit as per cost account when interest on debenture rupees 4,000 has not been shown in financial books? Profit as per financial books जो है अगर 30,000 है वो कहते हैं what will be the profit as per cost account के हिसाब से क्या होगा जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि 4000 है वो दिखाया ही नहीं गया फाइनेंशियल बुक्स में, तो सीधी सी बात है फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ होगा। और ऑप्शंस आर देयर ए 34,000, बी 26,000, सी 38,000, डी 40,000. द राइट ऑप्शन इज ए 34,000. तो दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 4. नाउ वी विल मीट इन एनी नेक्स्ट वीडियो. So till then, take care. Thank you. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.